सिंगल साइन ऑन सुविधा, सिंगल साइन ऑन फैसिलिटी एंड एसएसओ। सबसे पहले हम जानेंगे सिंगल साइन ऑन सुविधा एसएसओ के बारे में, जिससे नागरिक अपने जीवन में डिजिटल सेवाओं के माध्यम से सभी सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली ई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। राजस्थान सरकार ने सिंगल लॉगिन इंटरफेस के माध्यम से नागरिकों की सभी विभागों की ई सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाने के लिए एक पहल की है, जिसे एसएसओ या सिंगल साइन ऑन सुविधा के नाम से जाना जाता है। एसएसओ सिस्टम में एक नागरिक राजस्थान सरकार के एक से अधिक विभागों द्वारा की जाने वाली ई सेवाओं के लिए सिंगल यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। एसएसओ की अनुपस्थिति या एब्सेंस में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली डिजिटल सेवाओं तक पहुंच हासिल करने के लिए नागरिक को एक से अधिक लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने और याद रखने की जरूरत होती थी, लेकिन इस सुविधा से नागरिकों का जीवन काफी सरल बन गया है। राजस्थान के नागरिक अब केवल एक सिंगल आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके सभी सरकारी डिजिटल सेवाओं का परेशानी मुक्त लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा ये सरकार को अपने विभागों को अधिक जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए निगरानी करने के लिए भी सक्षम बनाता है। एसएसओ सिंगल साइन ऑन का प्रयोजन, द पर्पस ऑफ एसएसओ। एक व्यक्ति, एक पहचान, राज्य के प्रत्येक निवासी के लिए मैप किए गए डेटा सेट और दस्तावेज। एसएसओ के चलते सर्विसेज प्राप्त करने के लिए डॉक्यूमेंट्स और एफिडेविट्स की कोई जरूरत नहीं होती। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की डिजिटल सेवा तक पहुंचने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस। नागरिक के लॉगिन का निर्माण, क्रिएशन ऑफ सिटीजन लॉगिन। राजस्थान के हर एक नागरिक को जो कि ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं और आवेदन की स्थिति को ट्रैक करना चाहते हैं, एसएसओ लॉगिन और पासवर्ड बनाना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको वेबसाइट sso-rajasthan-gov-in/register ओपन करना होगा, जैसा कि यहां दिखाया गया है। यहां से ये हमें विभिन्न वर्गों जैसे कि नागरिक, उद्योग और सरकारी कर्मचारी के लिए अलग अलग पंजीकरण विकल्प प्रदान करता है। तो आइए प्रत्येक वर्ग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। नागरिक, सिटीजन, यहां आप दी गई विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले इनको रजिस्टर करना होगा। भामाशाह कार्ड का उपयोग कर पंजीकरण करें। आधार कार्ड का उपयोग कर पंजीकरण करें। फेसबुक का उपयोग कर पंजीकरण यानी रजिस्टर करें। गूगल यानी जीमेल अकाउंट का उपयोग करके पंजीकरण करें। उद्योग, यहां आप दी गई विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले इनको पंजीकरण करना होगा। उद्योग आधार का प्रयोग करके पंजीकरण करें। व्यापार पंजीकरण नंबर यानी बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके पंजीकरण करें। सरकारी कर्मचारी यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यहां दी गई विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले इनको पंजीकरण करना होगा। राजस्थान सरकार के कर्मचारी, एसआईपीएफ उपयोगकर्ता। राजस्थान सरकार के कर्मचारी जो कि एसआईपीएफ के उपयोगकर्ता हैं, ये उपयुक्त पंजीकरण विकल्प चुन सकते हैं। आपको समझाने के लिए हमने रेसिडेंट यूजिंग आधार आईडी यानी यूआईडी का विकल्प चुना है। इस विकल्प पर क्लिक करने पर निवासी को अपना आधार नंबर दर्ज करने और नेक्स्ट बटन क्लिक करने के लिए कहा जाएगा। निवासी को दो विकल्पों में से किसी एक के माध्यम से विवरण को सत्यापित करने की आवश्यकता होगी। ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड या बायोमेट्रिक प्रक्रिया को समझाने के लिए हमने ओटीपी विकल्प को चुना है। इस विकल्प में नागरिक को प्रमाणित यानी ऑथेंटिकेट करने के लिए पंजीकृत मोबाइल यानी रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक एसएमएस प्राप्त होगा। यदि आप बायोमेट्रिक विकल्प का उपयोग करते हैं तो आपको विवरण यानी डिटेल्स को सत्यापित करने के लिए आपके कंप्यूटर पर आधार सक्षम बायोमेट्रिक डिवाइस की जरूरत होगी। ओटीपी या बायोमेट्रिक विकल्पों का इस्तेमाल करते हुए
पहचान यानी आइडेंटिटी और प्रविष्टि इनपुट सूचना के लिए मान्य करने के बाद निवासी को उसके लिए एक एसएसओ आईडी और पासवर्ड सेट करने के लिए कहा जाएगा। पासवर्ड के लिए आपको अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर के संयोजन से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना है जो कि अन्य व्यक्ति आसानी से अनुमान ना लगा सकें और आपका पासवर्ड सिक्योर रहे। अब आप अपने पासवर्ड को कंफर्म करें और रजिस्टर करें जो कि यहां दिखाया गया है। एक बार पंजीकरण प्रोसेस यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर कंफर्मेशन मेल और संदेश प्राप्त होगा और विभिन्न सरकारी विभागों की सुविधाओं या सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति मिल जाएगी। एसएसओ पोर्टल के माध्यम से सर्विसेज की पेशकश करने वाले सभी विभागों की सूची डैशबोर्ड में डिस्प्ले होती है, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। उपयोगी टिप्स। अब आप सिंगल साइन ऑन आईडी की सहायता से एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। आरएससीआईटी पाठ्यक्रम को पूरा करते हुए आपको अपनी एसएसओ आईडी बनाना सुनिश्चित करना होगा। नागरिक सेवाएं प्राप्त करना, अवेलिंग सिटीजन सर्विसेज। आइए अब हम पढ़ते हैं कि कैसे हम नागरिक सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जब आप अपना एसएसओ आईडी सफलतापूर्वक बना लेते हैं तो आप राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन सेवाओं यानी ऑनलाइन सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए इस आईडी का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। आज के इस अध्याय में एसएसओ पोर्टल रेसिडेंट्स लॉगिन के द्वारा दी जाने वाली कुछ सेवाओं पर प्रकाश डाला जाएगा। वेब पोर्टल के माध्यम से ई मित्र सेवाएं, ई मित्र सर्विसेज थ्रू वेब पोर्टल। प्रिय बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से हम वेब पोर्टल के जरिए ई मित्र की सहायता से बिजली या पानी बिल भुगतान, मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना यानी अप्लाइंग फॉर बोनाफाइड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रोजगार विभाग में पंजीकरण, विश्वविद्यालय में एडमिशन शुल्क भरना, भामाशाह कार्ड के लिए ऑनलाइन नामांकन आदि सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना, अप्लाइंग फॉर बोनाफाइड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। प्रिय विद्यार्थियों, आमतौर पर यह प्रमाणित करने के लिए कि वह व्यक्ति राज्य का मूल रूप से निवासी है या नहीं, सरकार द्वारा मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल और बोनाफाइड सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। ये सेवा आजकल ई मित्र लॉगिन के माध्यम से नागरिकों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहां पर विस्तार से बताया जाएगा। स्टेप 1, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करने के लिए निवासियों को पहले अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड के साथ एसएसओ पोर्टल में लॉगिन करना होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट sso-rajasthan-gov-in/register ओपन करना होगा, जिससे डिपार्टमेंट डैशबोर्ड को देख सकेंगे। डैशबोर्ड से ई मित्र आइकन पर क्लिक करने पर एसएसओ पोर्टल उपयोगकर्ता को ई मित्र पोर्टल में ट्रांसफर कर देगा। स्टेप 2, ई मित्र लॉगिन करने पर लेफ्ट मेन्यू से सर्विसेज पर क्लिक करें। एक वर्टिकल स्लाइड मेन्यू आगे के विकल्पों के साथ खोला जाएगा। उप विकल्प यानी सब ऑप्शन से अवेल सर्विसेज विकल्प पर क्लिक करें और फिर उपलब्ध विकल्पों में से एप्लीकेशन सर्विसेज विकल्प पर क्लिक करें। अवेल एप्लीकेशन सर्विसेज पर क्लिक करें और बोनाफाइड सर्टिफिकेट टाइप करना शुरू करें। एक नई विंडो इस तरह से दिखाई देगी। आगे बढ़ने के लिए आपको एक वैलिड आधार नंबर या भामाशाह आईडी नंबर या ई मित्र रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। बोनाफाइड या डोमिसाइल मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र में कुछ जानकारी प्री एंड फिल्ड इंफॉर्मेशन के साथ फॉर्म खोला जाएगा। रेसिडेंट को इसे पूरा करने के लिए अन्य आवश्यक फील्ड यानी मैंडेटरी फील्ड्स दर्ज करनी चाहिए और फिर सबमिट बटन दबाना है। निवास स्थान प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल या बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए नागरिक को अवेल सर्विसेज पर क्लिक करना होगा
और फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का चयन करना होगा और राजस्व विभाग में प्रिंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। आपको ट्रांजैक्शन आईडी टाइप करना होगा और फीस का भुगतान करना होगा और फिर प्रिंट बटन पर क्लिक करें, जैसा कि यहां पर दिखाया जा रहा है। इस तरह आप एसएसओ का उपयोग कर मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। रोजगार विभाग में पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। प्रिय बच्चों, इस अध्याय में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक रेसिडेंट एसएसओ के लॉगिन के जरिए रोजगार विभाग में पंजीकरण कर सकता है। इसके लिए नागरिक यहां बताए जा रहे स्टेप्स का पालन करके एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हो सकता है। स्टेप 1, निवासियों को पहले अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड के साथ एसएसओ पोर्टल में प्रवेश करना होगा, जिससे वे डिपार्टमेंट डैशबोर्ड देख सकेंगे। डैशबोर्ड से रोजगार विभाग यानी एम्प्लॉयमेंट के आइकन पर क्लिक करें। एसएसओ पोर्टल उपयोगकर्ता को रोजगार विभाग पोर्टल में स्थानांतरित कर देगा, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। स्टेप 2, उपयोगकर्ता को रोजगार विभाग के साथ पोर्टल सेवाएं शुरू करने के लिए 2 विकल्प दिखेंगे, अर्थात एम्प्लॉयर और जॉब सीकर के रूप में। जॉब सीकर विकल्प पर क्लिक करें और फिर वेब पेज आपको न्यू रजिस्ट्रेशन या मौजूदा उपयोगकर्ता यानी एग्जिस्टिंग यूजर के चयन के लिए कहेगी। अगर आपने पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट के साथ रजिस्टर नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करें। आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दर्ज करने के लिए एक आवेदन पत्र प्रदर्शित किया जाएगा। इनपुट को पूरा करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लिए विवरण को सफलतापूर्वक सबमिट करने के लिए आपको पॉपअप कंफर्मेशन प्राप्त होगा, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। विश्वविद्यालय में एडमिशन शुल्क भरना, पेइंग एडमिशन फीस इन यूनिवर्सिटी। प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे एक निवासी नागरिक अपने ई-मित्र लॉगिन के माध्यम से विश्वविद्यालयों यानी यूनिवर्सिटीज की विभिन्न सेवाओं के लिए भी भुगतान कर सकते हैं। आपको समझाने के उद्देश्य के लिए हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी से सेवाओं का लाभ उठाने का उदाहरण लिया है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हम इसे समझते हैं। स्टेप 1, ई-मित्र पोर्टल के जरिए यूनिवर्सिटी सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए निवासियों को पहले अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड के माध्यम से एसएसओ पोर्टल में लॉगिन करना होगा। डैशबोर्ड से ई-मित्र आइकन पर क्लिक करें। एसएसओ पोर्टल उपयोगकर्ता को ई-मित्र पोर्टल में स्थानांतरित कर देगा। स्टेप 2, ई-मित्र लॉगिन, लेफ्ट मेन्यू से सर्विसेज पर क्लिक करें। एक वर्टिकल स्लाइड मेन्यू आगे के विकल्पों के साथ खोला जाएगा। सब ऑप्शन से अवेल सर्विसेज पर क्लिक करें और फिर उपलब्ध विकल्पों से एप्लीकेशन सर्विसेज विकल्प पर क्लिक करें। अब उपलब्ध सेवाओं से विश्वविद्यालय का नाम दर्ज करने के लिए एडवांस सर्च विकल्प पर क्लिक करें, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। अब पहली ड्रॉप डाउन सूची में यूटिलिटी का चयन करें और दूसरे ड्रॉप डाउन सूची में विश्वविद्यालय का नाम चुनें और अंत में ड्रॉप डाउन में लाभ लेने के लिए सेवा प्रकार चुनें। सेवाओं को चुनने के बाद नागरिक या निवासी अधिक एक्स्ट्रा फील्ड्स जैसे चालान नंबर और जन्म तिथि भरें। फिर गेट बिल डिटेल्स पर क्लिक करें। गेट बिल डिटेल पर क्लिक करने के बाद नागरिक को भुगतान करना पड़ता है। नागरिक नेट बैंकिंग या एग्रीगेटर सेवाएं चुन सकता है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड के द्वारा भुगतान के लिए विकल्प उपलब्ध है। उपयोगी टिप्स। छात्रों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम एसएसओ के माध्यम से विश्वविद्यालय में फीस का भुगतान या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का भुगतान कितनी आसानी से कर सकते हैं, तो अब आपको विश्वविद्यालय में फीस का भुगतान या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का भुगतान करने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत कतई नहीं है। अब एसएसओ लॉगिन के साथ सभी सेवाओं का लाभ अपने घर पर बैठे बैठे आप बड़ी आसानी से उठा सकते हैं।
राजस्थान संपर्क। आइए बच्चों, इस अध्याय में हम सीखेंगे कि राजस्थान संपर्क क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। एक नागरिक इसकी सहायता से क्या कर सकता है। राजस्थान संपर्क एक इनोवेटिव ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। ये शिकायत यानी ग्रीवियंस निवारण या निराकरण के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था प्रदान करके राज्य के निवासियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम है। ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें नागरिक कॉल सेंटर, वेब पोर्टल, वीडियो संपर्क सुविधा यानी संपर्क सेंटर्स विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी के माध्यम से अपनी शिकायत का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शिकायत की स्थिति देखें। व्यूइंग स्टेटस ऑफ अ ग्रीवियंस। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार शिकायत को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद नागरिक या निवासी उस एसएसओ आईडी के माध्यम से शिकायत की स्थिति को नीचे दिए गए अनुसार देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। राजस्थान संपर्क यानी सिटीजन लॉगिन होम पेज तक पहुंचने के बाद नागरिक को शीर्ष क्षैतिज मेन्यू यानी टॉप हॉरिजॉन्टल मेन्यू से व्यू स्टेटस लिंक पर क्लिक करना चाहिए। अगर नागरिक ने प्रीवियसली कोई भी शिकायत दर्ज की है तो प्रत्येक शिकायत का स्टेटस रोज में दिखाया जाएगा। यदि नागरिक ने पूर्व में कोई शिकायत नहीं जमा की है तो एक संदेश प्रदर्शित किया जाएगा कि नो डेटा फाउंड, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। शिकायत के बारे में फीडबैक भेजें। सबमिट फीडबैक अबाउट ग्रीवियंस। शिकायत की स्थिति देखने के बाद एक नागरिक पूरे निराकरण प्रक्रिया यानी रेजोल्यूशन प्रोसेस में अपनी शिकायत से निपटने के अनुभव और संतोष स्तर के बारे में फीडबैक सबमिट कर सकता है। राजस्थान संपर्क होम पेज तक पहुंचने के बाद नागरिक को शीर्ष हॉरिजॉन्टल मेन्यू से फीडबैक लिंक पर क्लिक करना चाहिए। एक फॉर्म खुलेगा जिसमें उपयोगकर्ता आवश्यक फील्ड यानी मैंडेटरी फील्ड्स इनपुट करेगा। एक नागरिक अपनी शिकायत से संबंधित फीडबैक या सजेशन प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त अगर वहां पर संतोषजनक समाधान प्राप्त नहीं हुआ है तो वह शिकायत रीओपन करने के अधिकारी से अनुरोध कर सकता है। यदि वह कोई दस्तावेज अपलोड करना चाहता है तो वो ऐसा भी कर सकता है। सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट बटन दबाएं, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। उपयोगी टिप्स। बच्चों, इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे राजस्थान संपर्क एक समन्वित शिकायत निवारण मंच है यानी इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसमें आप शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं और पोर्टल पर अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी शिकायत निवारण पर अपना रेस्पॉन्स या फीडबैक भी प्रदान कर सकते हैं।